हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी वजह से आपको कोई एग्ज़ाम दोबारा से कराना है या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई एग्ज़ाम दोबारा से कराना है, तो उसके बाद आप उसके 2 अटेम्प्ट को अलग-अलग अटेम्प्ट को किस तरह से हैंडल करेंगे, किसको ग्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, किसको आप एडिट करेंगे या किसको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको हम एक डेमो देते हैं अपने स्टूडेंट का। तो ये हमारी इस वेबसाइट पे harun.gmail.com पे मूडल वेबसाइट है, ठीक है? तो पहले आप लॉगिन करेंगे। ये हम स्टूडेंट वेबसाइट का पहले डाटा दिखाते हैं, स्टूडेंट ने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। तो ये स्टूडेंट का लॉगिन अकाउंट है, उसने एनरोल किया है इस कोर्स में। उसके बाद आप वहाँ आएंगे, जो क्विज़ आप उसने मल्टीपली अटेम्प्ट किया है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि क्विज़ है, क्विज़ 1 इंटरनल असेसमेंट क्विज़ 1। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये रेड क्रॉस है, इसको आप ना क्लिक करके हटा सकते हैं या किसी तरह से कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते इसके साथ। विच मीन्स द स्टूडेंट हैज़ नॉट क्वालिफाइड दिस पर्टिकुलर क्विज, ऑलराइट। तो यहाँ हम बताते हैं ये सिचुएशन किस केस में थी कि यहाँ बच्चे ने एक एग्ज़ाम दिया था इंटरनल असेसमेंट क्विज़ 1, ओके। तो यहाँ टीचर ने अलाउ किए थे 2 अटेम्प्ट और क्विज़ को ओपन किया था 3 मई 2020 को 2:45 पे और 3 मई 2020 को 3:35 पे ख़त्म हो जाना था, ठीक है। और 50 मिनट बच्चे को दिए गए थे और इस क्विज़ को रखा था टीचर ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी कि जब तक इस स्टूडेंट को पासवर्ड नहीं पता था, वो इस क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकता था, ओके। तो यहाँ पर ग्रेडिंग जो मेथड यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट ग्रेडिंग मेथड का मतलब ये होता है कि टीचर ने अगर 2 बार बच्चे को कहा है कि आप इस क्विज़ को 1 बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फाइनल सबमिशन के बाद फिर से दोबारा उसी क्विज़ को ओपन कीजिए, फिर से दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, ओके। लेकिन वहाँ बच्चा उसको जो टाइम दिया गया था एक स्लॉट में, यानी कि 3 मई 2020 से लेके 3 मई 2020 में ही उसने टीचर ने 2 बार उसको अटेम्प्ट करने के लिए कहा है। अब ये टीचर की मर्ज़ी है कि वो उसे 2 अलग-अलग दिनों में भी 2 बार अटेम्प्ट करने के लिए दे सकता है, ताकि बीच में बच्चा कुछ पढ़ ले, ओके। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा पहला अटेम्प्ट था इस स्टूडेंट का, ठीक है, 3 मई 2020 को 2:48 पे, ठीक है। क्योंकि डेमो स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर टाइमिंग आपको ऑड लगेगी कि बहुत क्विकली बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया, सबमिट किया। फिर दूसरा अटेम्प्ट जो दिया सेम डेट में 2:52 पे दिया। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चे की फीडबैक है, पहला अटेम्प्ट है अटेम्प्ट नंबर 1। तो इसमें 15 में से 10 मार्क्स बच्चा लेकर आया और पासिंग जो क्राइटेरिया था वो 50% था, ऑलराइट। तो 50% का मतलब ये हुआ कि 15 में से 7.5 या 8 रफली। तो यहाँ आपका ये पासिंग मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं पहले अटेम्प्ट में। और ग्रेड है बच्चे की वो 10 में से 6.67 उसकी ग्रेड बन चुकी है, ओके। तो आप चाहें तो उसके रिव्यू भी देख सकते हैं कि बच्चे ने ये जो क्वेश्चन थे 15 उसमें राइट टिक वाले देख सकते हैं कि 10 जो है 15 में से 10 करेक्ट थे, 5 उसके गलत थे। फिनिश कर लीजिए, बैक आ जाइए। उसके बाद फिर उसकी फीडबैक भी टीचर ने फीडबैक रखी हुई थी, ओके। तो लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप देखेंगे यहाँ बच्चे ने दोबारा से इसको अटेम्प्ट किया और किसी वजह से बच्चा यहाँ पर ठीक से स्कोर नहीं कर पाया, जबकि सारा डिटेल वही थी, यानी कि सारे क्वेश्चन वही थे, सब कुछ वही था। फिर भी किसी वजह से बच्चा ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया और उसकी ग्रेड यहाँ पहले से कम आई है और ये दूसरे अटेम्प्ट में उसको मैसेज भी आया कि यू नीड टू डू हार्ड वर्क, ओके। तो ऐसे केस में बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा कि पहले तो वो पास हो गया था, दूसरे केस में वो फेल हो गया। और यहाँ जो मेथड था ग्रेडिंग वाला वो क्या था? वो लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि बच्चे का जो लास्ट स्कोर होगा वही उसका फाइनल स्कोर माना जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है योर फाइनल स्कोर या क्विज ग्रेड फॉर दिस क्विज इज दिस, ओके, 2.67 आउट ऑफ 10। ओवरऑल फीडबैक जो है वो ये आई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल फीडबैक का मतलब ये कि जो लास्ट वाली होगी वही ओवरऑल फीडबैक होगी, ओके। आगे लिखा है नो मोर अटेम्प्ट्स आर अलाउड, क्योंकि टीचर ने 2 ही अटेम्प्ट्स अलाउ किए थे और स्टूडेंट ने 2 अपने अटेम्प्ट जो है वो दे चुका है, ऑलराइट। तो अब वो बच्चा यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं कर सकता है, ठीक है। और रिव्यू भी उसका अभी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो इसी टाइम स्लॉट के बीच में अभी ओपन कर रहा है, ठीक है। 3:35 पे ये क्विज एंड होगा, सो यू कैन सी इट इज़ 3:05 नाउ। तो 3:35 पे जब एंड हो जाएगा सो ही विल नो लॉन्गर सी दिस ऑप्शन आल्सो, ओके नाउ। सो लेट अस, अब जाहिर सी बात है बच्चा पहली बार पास हुआ था, दूसरी बार में फेल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दूसरी बार के फेल की वजह से उसका जो ओवरऑल अटेम्प्ट था इस क्विज के लिए इट इज़ विद ए क्रॉस मार्क, इट मीन्स ही हैज़ नॉट क्वालिफाइड, ऑलराइट। तो लेट अस कम बैक टू द एडमिन अकाउंट और यहाँ से हम देखते हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। सो एडमिन अकाउंट पे आप चले गए, ठीक है। और आपको फिर ये देखना होगा बच्चे ने इसको कहाँ अटैम्प्ट किया था। जाहिर सी बात है आपको कोर्स खोलना होगा पहले। तो इस कोर्स में
इस बच्चे ने ये जो क्विज अटेम्प्ट किया था, सो दिस वाज योर क्विज 1, ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्विज। ओके, इसमें देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है 168 है, यानी कि जितने भी यूज़र्स है उन्होंने सबने अटेम्प्ट दिए होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, तो टोटल अटेम्प्ट्स 168 है। सो क्लिक करेंगे, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा यहाँ से। उस डाटा को आप अपने एनालिसिस के लिए, रिकॉर्ड के लिए, फाइनल मार्कशीट में प्रिंट करने के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा डाटा जो है आप देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो देर आर 1 to up to 17 पेजेस, ऑलराइट। सो यू कैन सेलेक्ट देम ऑल ऑल्सो। on one page there are only 10 students which are being displayed here। ओके, सो यहाँ पर जो ग्रेडिंग मेथड था वो था लास्ट अटेम्प्ट, जैसे कि आपको बार बार बताया जा चुका है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे डमी स्टूडेंट की। डमी स्टूडेंट को सर्च करने के लिए हम डी पे प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे डी से जो नाम थे वो आ गया। डमी स्टूडेंट के 2 अटेम्प्ट थे। ओके, तो यहाँ पर भी ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था कि जो फाइनल ग्रेड होगी वो आपकी क्या होगी, लास्ट अटेम्प्ट वाली होगी। ओके, और वो क्या होगी, हाईलाइटेड होगी। यहाँ पे मैसेज में लिखा है द वन अटेम्प्ट फॉर ईच यूजर दैट इज ग्रेडेड इज हाईलाइटेड, ऑलराइट। सो जिसको ग्रेड के लिए यूज किया जाएगा वो हाईलाइटेड है। सो दिस इज नॉट हाईलाइटेड, so for Divyansu this attempt will not be counted, all right। So if he has attempted again, ये भी दिव्यांशु का ही अकाउंट है। ओके, सो ही इज दिव्यांशु एंड ही इज दिव्यांशु, तो उसका एक अटेम्प्ट यहाँ पर है विच इज हाईलाइटेड, सो दिस विल बी ग्रेडेड, दिस विल नॉट बी ग्रेडेड, ऑलराइट। सो अगेन लुक एट दिस कि ये स्टूडेंट है, इनके पास भी पहला अटैम्प्ट जो था, लेकिन इनके साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पहला अटैम्प्ट जो था वो सक्सेसफुल था, दूसरा अटैम्प्ट जो था वो अनसक्सेसफुल था। सो व्हाट वी कैन डू, सो एक ऑप्शन तो हम आपको इस तरह से बता सकते हैं कि आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बच्चे को सेम मार्क्स अवार्ड कर सकते हैं जो मार्क्स उस बच्चे के दूसरे अटैम्प्ट में आए हैं, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा अटैम्प्ट है यही काउंट होना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहले अटैम्प्ट में बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किया था, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम थे। आपको मालूम है कि आपने दोनों अटैम्प्ट में बच्चे के क्वेश्चन चेंज नहीं किए, तो आप ये चाहेंगे कि इस वाले क्वेश्चन के लिए उसको आप यहाँ अवार्ड दे दें। तो आप इस पर रिव्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले तो ये देखेंगे कि बच्चे ने जो अटैम्प्ट किया था वो यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, विच इज़ रॉन्ग। तो अगर आप चाहें तो मैनुअली इसको मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ कमेंट लिखना होगा किसी भी तरह का, ठीक है। स्टूडेंट हैज ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अदर अटेम्प्ट। ओके, तो इस तरह का कोई भी मैसेज जो आपके हिसाब से कन्वीनियंट हो, सिचुएशन के हिसाब से कन्वीनियंट हो, ओके, तो वहाँ आप चाहें तो फिर उसके मार्क्स दे सकते हैं। हाफ मार्क्स देना चाहते हैं, एक अगर टोटल मार्क्स था उस क्वेश्चन का, सो व्हाट वुड यू लाइक टू अवार्ड, ये आपके ऊपर है, टीचर के ऊपर है कि उसे 0 फिर से रहने दे या उसको 1 मार्क्स दे दे या आधा मार्क्स दे। सो इफ़ यू वांट टू अवार्ड 1 मार्क्स तो आप यहाँ 1 अवार्ड कर सकते हैं। सो विद दिस कमेंट आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री है कि बच्चे ने ये क्विज 2:51 पे खोला था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2:52 पे अटैम्प्ट किया था। इफ़ यू सेव तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 1 मार्क्स अवार्ड हो जाएगा। इफ़ यू क्लोज दिस विंडो, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है, ठीक है। ओके, सो वंस अगेन इफ़ यू क्लिक ऑन इट, ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मार्क्स चेंज हो चुके हैं, मार्क्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन बच्चे ने जो अटैम्प्ट दिया था वो अभी भी इनकरेक्ट ही है। बच्चे का अटैम्प्ट वही रहेगा, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो एट 4 पॉइंट यू कैन सी कि यू हैव मैनुअली ग्रेडेड दिस विद ए कॉमेंट। सो विद दिस कॉमेंट यू हैव गिवन 1 मार्क्स, ओके, एंड द आंसर बिकेम करेक्ट, ऑलराइट। सो इस तरह से आपने इसको चेंज किया। सो अभी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको चेंज नज़र आएगा। ये ओवरऑल जो 2.67 है इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप चाहेंगे या तो एक तो ऑप्शन है कि आप इस तरह से बच्चे के वो जो रॉन्ग ऑप्शंस थे नेक्स्ट अटैम्प्ट में, आप या तो इस तरह से चेक कर लीजिए। उसके लिए फिर क्या करना होगा, फाइनली चेंज कैसे करना होगा, चेंज करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करके करना होगा रीग्रेड सेलेक्टेड अटैम्प्ट। सो इन दैट केस इफ़ यू रीग्रेड तो ये 100% हो गया। ओके, सो प्रोसेस हो जाने के बाद आप जब बैक आएंगे सो आप देखेंगे कि इस बच्चे की जो ग्रेडिंग थी वो बढ़ गई है, डमी स्टूडेंट है ये, ठीक है। यहाँ जो पहले था क्रॉस था वो नाउ इट हैज़ चेंज। आप क्लिक करके देखेंगे तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ कि जब बच्चे ने पहली बार ये अटैम्प्ट, ये आप सेकंड वाला देखिए क्लिक है, ठीक है, कि डमी स्टूडेंट ने ये 2 बार क्विज दिया है, तो ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो था बच्चे का रॉन्ग था, बट स्टिल उसको 1 मार्क्स मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ में कि मार्क्स मिला हुआ है। तो इसीलिए ये आपको मार्क्स यहाँ फाइनली आपको दिखा रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो यहीं से आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए ये 3 नो पे अटैम्प्ट किया था, पीछे यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले अटैम्प्ट में बच्चे का ऑलरेडी खुद से ही सही था, आप देख सकते हैं उसका जो टिक है वो सही जगह है। सो ही ऑब्टेन्ड करेक्ट आंसर हिमसेल्फ, उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक ही चीज़ मिलेगी, ठीक है, दोनों अटैम्प्ट के साथ। पहले अटैम्प्ट में बच्चे को ऑलरेडी 1 मार्क मिल चुका था विद करेक्ट आंसर, ओके, अपनी मेहनत से। तो एक तो ऑप्शन ये है कि अगर बच्चे के साथ इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया कि उसका सेकंड ऑप्शन जो है
सेकंड अटैम्प्ट जो है उसमें फेल हो गया, पहले अटैम्प्ट में पास था, एंड जाहिर सी बात है बच्चे को अपने अच्छे अटैम्प्ट के लिए मार्क्स मिलने चाहिए। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसके ये वाला अटैम्प्ट इस तरह से रीग्रेड कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से डिलीट भी मार सकते हैं, ये दूसरा आपका ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ क्योंकि सेकंड ऑप्शन है और इसकी ग्रेड कम है, ठीक है, पहले वाले अटैम्प्ट की ग्रेड ज़्यादा है, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो आप देखेंगे कि दिस ग्रेड कैन बी एडिटेड, ओके। बट अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, आप इसको डिलीट मारेंगे, ठीक है, और डिलीट मारने के बाद आप आ जाइए यहाँ पर रीग्रेड ऑल पे, या आप कर सकते हैं ड्राई रन अ फुल अपग्रेड, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे बच्चों ने अटैम्प्ट दिए 167 टोटल अटैम्प्ट हैं, तो वो री अपग्रेड हो जाएंगे, यानी कि उनका जो क्राइटेरिया था सेकंड अटैम्प्ट वाला उसके हिसाब से उनको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला अटैम्प्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। लेकिन हमारे इस पर्टिकुलरली इस स्टूडेंट के केस में ये जो स्टूडेंट था डमी स्टूडेंट जिसका हम एक अटैम्प्ट डिलीट कर चुके हैं, तो आप देखेंगे ये हाईलाइटेड हो गया, ये यहाँ पे लिखा था ना कि जो हाईलाइटेड है, ठीक है, ये वही अटैम्प्ट है जिसको ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। अब आप देखिए बच्चे का हमने जो कम ग्रेड वाला था वो जो कि बाद का अटैम्प्ट था वो हमने डिलीट कर दिया है, तो एक ही इसका ग्रेड बचा है और सबको रीग्रेड कर दिया है। रीग्रेड करने के बाद जैसे आप यहाँ से रीग्रेड का बटन दबाएंगे तो बच्चे का यही अटैम्प्ट एक तरह का फाइनल अटैम्प्ट माना जाएगा। नाउ अब यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी हम इसे रीग्रेड कर चुके हैं, ओके, सो ये सारा काम आपको सेफली करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी और बच्चे की कोई इस तरह की चेंजेस कर सकते हैं तो उसका भी डाटा ख़राब होने का डर रहता है। सो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है इसके वेबसाइट में, बट आपको अपने केयरफुली इसको करना होगा। So if you log out and let us see कि what changes are there in the account of dummy students। तो जब स्टूडेंट का आप देखेंगे कि उसके क्या उसमें चेंज आया, राइट। सो इफ यू गो ऑन द कोर्स एंड हियर ही गॉट हिज अवार्ड, तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 2 अटैम्प्ट अलाउड थे, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि एक अटैम्प्ट हमने डिलीट मार चुका है, ये वीडियो हमने जब शुरू की थी तो हमको आपको पहले ही बताया था कि अटैम्प्ट को डिलीट मार के दोबारा से आप उसको अलाउ कर सकते हैं एग्ज़ाम देना। तो क्योंकि टोटल अटैम्प्ट आपके 2 थे, ठीक है, 2 अटैम्प्ट अलाउड थे और एक अटैम्प्ट हमने उसका डिलीट मार दिया, तो उसके बाद दोबारा एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो दोबारा इसको अटैम्प्ट कर सकता है, ओके। ये उसके लिए है स्टूडेंट के लिए कि वो चाहे तो दोबारा कर ले, वो नहीं चाहता तो आप खुद देखेंगे कि ये उसका ग्रेड हो चुका है, ठीक है, हमने इसको ग्रेडिंग के लिए यूज़ कर लिया है। अभी भी इसने कहा गया है कि लास्ट अटैम्प्ट का मतलब है कि चाहे तो आप यहीं रुक जाइए। अगर टीचर ने आपको 10 अटैम्प्ट दे भी थे तो लास्ट मीन्स व्हाट, आप पहले में ही पास हो गए, आप वहीं पे रुक जाइए। आप अगर 100% श्योर हैं, स्टूडेंट 100% श्योर है कि वो इससे ज़्यादा स्कोर ला सकता है, तब भी वो अटैम्प्ट करे, अदरवाइज यही उसका अटैम्प्ट वो काउंट हो जाएगा, उसको पता है उसे तो पास होना है। सो इफ़ यू कम बैक एंड सी, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक हो चुका है, ओके। तो यही आपका क्विज था इंटरनेशनल क्विज 1, तो बच्चे का अब ये टिक हो चुका है, यानी कि अब वो पास हो चुका है। सो बच्चे का जो डिस्प्यूट था कि सेकंड अटैम्प्ट में वो नहीं उसका कुछ सही हो पा रहा था, नाउ दिस इज़ करेक्ट, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन करेक्ट दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, ओके। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के डिस्प्यूट क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इस तरह के वीडियो में और आपको और इस तरह की कोई जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।